अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस देश की जनता के साथ हो रहे धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बयान आज शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने दिया। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि अडानी 20वें नंबर से अमीरों की सूची में 2 नंबर पर आ गए हैं। 2014 में वे 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने सदन में भी जांच की मांग उठाई, लेकिन पीएम ने चर्चा के जवाब में इस पर एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने अडानी के आगे सर झुका लिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आम आदमी की ना होकर अडानी की है। देश की सरकार मोदी म्यूट और अडानी लूट मोड में है। यह देश के हित में नहीं है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अडानी के पास पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अमृत महोत्सव केवल अडानी के लिए है। जनता की समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। जनता द्वारा चुनी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। सीमेंट कंपनी विवाद पर अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बदले की भावना से काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 सीमेंट कंपनियां बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अडानी व केंद्र सरकार को यह जवाब देना होगा। जो देश में चल रहा है ये बड़ा घातक है। अगर जिस तरह से अडानी साहब आगे बढ़े हैं, जितनी तेजी से, और सरकार जितनी तत्परता और तन्मयता से इनके आगे नतमस्तक है। सरकार सरेंडर बहादुर है दिल्ली में। अडानी साहब के आगे जो हमारी दिल्ली की सरकार है सरेंडर है। एक आदमी इतना बढ़ा जो 2014 में 609वें पायदान पे था। 15-20 और इसी तरह उद्योगपति बना दिए होते अडानी मोदी जी, तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाता, देश की इकोनॉमी पे भी भला होता। जिस युग में कोरोना पीरियड में पूरे हिंदुस्तान के सबकी इनकम घटी, सबका कारोबार घटा, उस युग में इनका सैकड़ों गुना कारोबार है, इनका वेल्थ बढ़ी। तो ये पूरी सरकार आम आदमी पार्टी, आम आदमी की न होकर के, आम जन की न होकर के, ये सिर्फ अडानी जी की बन के रह गई है। और इस सरकार ने कान में तेल डाल रखा है, सुनती नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज आपके माध्यम से जनता को बताने आए हैं कि ये सरकार जनता के लिए नहीं, ये सरकार अडानी जी के लिए काम कर रही है। साहब जो है म्यूट मोड में है, म्यूट मोड में है, और अडानी जी जो है लूट मोड में है। वो म्यूट है, ये लूट है। तो दोनों लोगों का ये नेक्सस चल रहा है। और देश की इकोनॉमी या देश के गरीब लोगों का सबसे विश्वसनीय जगह है LIC। कितना लाख हजारों करोड़ का नुकसान हुआ लोगों का। हमारे बैंक्स कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच गए। तो ये जो चल रहा है ये देश हित में नहीं है, ये सिर्फ मोदी साहब अपने हित में कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। राहुल जी ने बात उठाई और ये इस पर नकेल या इस पर नियंत्रण होना भी जरूरी है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए और दूसरे उद्योगों के लिए भी, और हमारे देश की सुरक्षा इत्यादि के लिए। क्योंकि पैसे कहां से हमारे देश में आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, इसका जानकारी और इसका शोधन तो होना ही चाहिए कि वो पैसे जेन्युइन ही हैं, जेन्युइन लोगों के हैं और जेन्युइन तरीके से आए हैं कि नहीं आए हैं। वरना फिर इस देश के कानून का क्या, अगर ये सारी चीजें का पालन न हो तो उस सरकार का क्या अस्तित्व है, क्या मायने। निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो कभी भी बदले की भावना से कभी नहीं काम करती है, कभी नहीं करती है। किसी की भी सर कभी भी आप यहां पे देख लें, यहां तक कि मुख्यमंत्री तो इतने अच्छे हैं वो तो कभी सपने में भी नहीं करेंगे। तो आप यहां काम कर रहे हैं, आप काम करो, लेकिन आप ऐसा क्यों किए?
सिर्फ इसलिए कि आपके मनमाफिक सरकार नहीं है, या आप अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा ड्यू प्रिविलेज मिले, तो यहाँ पे सबके लिए बराबर की सुविधाएं सबके लिए हैं, प्यार सबके लिए है, योजनाएं सबके लिए हैं। कोई ये कहे कि हमारे लिए एक्स्ट्रा, भाई ये देखिए उन्होंने क्यों बंद किया, आप लोग बेहतर जानते हैं। ये सवाल उनके लोगों से पूछना चाहिए कि भाई क्या सरकार आप पे कोई दबाव डाले क्या? ऐसा तो है नहीं, क्यों बंद किया उन्होंने? गलतियां या गुनाह या अनियमितताएं किया, उस पर मोहर लग गई, ये कर गए तो जीत गए। तो इसका मतलब क्या कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने ये वादे किए थे, वो सारे वादे आप पे झूठे। क्या मोदी जी विकास पे या अपने कामों पे लड़े थे? तो एक कोई जो बात कर रहा है राष्ट्र हित के लिए बात कर रहा है, अपने देश के लोगों के लिए बात कर रहा है। बेहतरीन जहां हमें कमियां हैं वहां आपकी जांच करें, जहां आपको हमारे राष्ट्र विकास में योगदान की सपोर्ट चाहिए तो आपको मदद की, कैसे अपने साथ ले जाकर के विदेशों में ले जाकर के, किसी लोकप्रिय सरकार का लक्षण नहीं कि किस तरह से देश का संपदा और धन दोनों एक व्यक्ति की, क्योंकि सुल्तान गलती करता नहीं है। और जो चीजें, और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं, अब ये भी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई याचिका है इसको लेकर। पैगाम से दूसरे पैगाम तक पहुंच गए एक व्यक्ति, इसी तरह से 15 लोगों को पहुंचा दिया होता माध्यम से इस मामले को भी दबाया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई अनियमितता, कोई करप्शन, कोई क्राइम अपना मामला समझ के इंटरवेन किया। हमेशा इसमें पहले हमने डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे, फिर